ये सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म भरने जा रहे हैं, नॉट प्रमोटेड का फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो नॉट प्रमोटेड विद्यार्थियों का भरा जाएगा सेमेस्टर का। तो चलिए फॉर्म हम आपको कंप्लीट फिलअप करके बताएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। सबसे पहले आपको ये जो कि नोटिफिकेशन भी हम यहाँ पे बता देते हैं, आपके एग्जाम्स का नोटिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स क्या रहेंगी, फ़ीस आपकी कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म वाले पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आप जाओगे, इसको आप ओपन करोगे तो आपको क्या करना होता है कि ये लॉगिन करना होता है। लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड अगर आपके पास में नहीं है तो फॉरगेट कर लेना, और आईडी पासवर्ड है जो कि निकाल लेना। आपका आईडी पासवर्ड है जो कि निकल जाएगा। और अगर आईडी पासवर्ड नहीं निकलता है तो आपको देखिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पिछला ही रजिस्ट्रेशन के आईडी पासवर्ड निकालने हैं, क्योंकि आप नॉट प्रमोटेड का फॉर्म भर रहे हो। नया रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, पुराने आईडी पासवर्ड के थ्रू ही आपको जो कि यहाँ पे जो कि फॉर्म में जो कि फिलअप करना होगा। सबसे पहले चलिए इसका नोटिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए जितने विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे नॉन कॉलेज का, और जो पहले फेल हो गई तो उनकी फ़ीस 6120 लगेगी। यहाँ पे कितनी फ़ीस लगेगी, 6120 लगेगी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर नॉट प्रमोटेड की। इसके अलावा अगर आपका थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर है तो भी आपकी 6120 लगेगी, और फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे 5130 रुपये है, रह चुकी रहने वाली है। अभी देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे मेन चीज़ है ABCID। ABCID आपकी लगेगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके अलावा तो आईडी पासवर्ड आपको निकालने हैं ही, उनसे आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये देखिए ये तो यहाँ पे आई थिंक शायद पुराना वाला नोटिस है जिसमें कि 13 जनवरी डेट है, और डेट को बढ़ा के वैसे 22 जनवरी कर रखा है। तो एक बार आपको डेट भी दिखा देते हैं कि फॉर्म भरने की डेट कितनी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, सेमेस्टर प्रणाली के लिए नोटिफिकेशन है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 14 जनवरी से 22 जनवरी तक बिना लेट फीस के साथ में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। BA BSc BCom फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो कि नॉट प्रमोटेड वाले हैं, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी, और रेगुलर के विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 22 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 24 जनवरी तक आपके 100 रुपये लगेंगे, 26 जनवरी तक आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद में ये आपकी फाइनल रहेगी कि जो एग्ज़ाम्स होगी नॉन कॉलेज की वो इस बार रेगुलर के साथ में ही होने वाली है। फॉर्म आपके एक साथ भरवाए जा रहे हैं 2 सेमेस्टर के, लेकिन आपकी सेमेस्टर की एग्ज़ाम अलग अलग होगी। जैसे कि मान लो फर्स्ट सेकंड का फॉर्म भरवाया जा रहा है तो फर्स्ट की पहले हो जाएगी, सेकंड की बाद में होगी, थर्ड की पहले हो जाएगी, फोर्थ की बाद में होगी, फिफ्थ की पहले हो जाएगी, सिक्स्थ की बाद में होगी। तो जो एग्ज़ाम्स होगी वो रेगुलर वालों के साथ में ही आपकी एग्ज़ाम है जो कि करवाई जाएगी। अब यहाँ पे हम फॉर्म है जो कि फिलअप करके आपको बताते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर, जैसा कि हमने आपको बताया univraj.org ये वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑप्शन खोलना है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG PG सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको आपकी आईडी पासवर्ड लगाकर इसको लॉगिन कर लेना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लॉगिन है जो कि कर लिया है। तो चलिए ये हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये विद्यार्थी हैं जो कि ऑलरेडी नॉट प्रमोटेड, आपको इनका रिजल्ट बता देते हैं। देखिए रिजल्ट सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे इनका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं BA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज 2025, ये इनका रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं नॉट प्रमोटेड था इनका रिजल्ट, काफ़ी सब्जेक्ट में ये फेल हैं तो इस वजह से इनके नॉट प्रमोटेड जो कि आया हुआ है। अब इनका फॉर्म हम आपको भर कर बताएंगे, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो गए, नॉट प्रमोटेड हो गए मतलब फेल हो गए, तो अब इनको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए इनको आ जाना है वापस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है, यहाँ पर इनको फिल फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पे BA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर 2026 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिल फॉर्म का इनको यहाँ पे जो कि ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिल फॉर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिल फॉर्म पर हमने क्लिक किया तो यहीं यहाँ पे आगे है जो कि वेबसाइट ओपन होगी। इसमें बोला गया है कि आप लोग जी नोटिफिकेशन फ़ीस शेड्यूल ये सारी चीज़ें हैं जो कि पढ़ लें। तो ठीक है भैया हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ चुका है कि देखिए जो पहले कॉलेज सेलेक्टिव वो आ रहा है, और ABCID वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ में देखने को मिल रही है। एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये सारी डिटेल्स हैं तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इनको देखने को मिल जाती है। अच्छे से चेक कर लेंगे और फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट जो कि कर देंगे। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया है सेव एंड नेक्स्ट सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे देखिए लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो देखिए हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे कॉलेज चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे
आई थिंक कॉलेज चूज कर ली है और कॉलेज चूज करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म में सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए कौन कौन से ड्यू पेपर हैं जो उनको वापस देने होंगे। तो 1 2 देखिए इकोनॉमिक्स इनको दोनों पेपर देने पड़ रहे हैं। हिंदी के एक हिस्ट्री का पेपर देखने को देने पड़ रहा है, एक हिंदी साहित्य का देखने को पड़ रहा है और यहाँ पे एक AEC SEC और SEC, मतलब इनको टोटल कितने पेपर देने पड़ रहे हैं अब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इनको 7 पेपर देने पड़ेंगे। फिर इस यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर दिखाई दे रहा है कुछ। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या एरर है ये। देखिए वो एरर आता है, फर्स्ट में एरर देखने को मिल सकता है लेकिन बाद में वो एरर ऑटोमेटिक हट गया है यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे इनको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में टोटल मिलाकर इनको कितने पेपर देने पड़ेंगे अब, जैसे कि इनके 7 पेपर देने पड़ेंगे। तो इनके पहले कितने लगे थे, 13-14 पेपर लगे थे, लेकिन अब इनको टोटल में ही 7 पेपर देने हैं। जिसमें आप लोग देख लें फर्स्ट सेमेस्टर का 1 पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इनके टोटल देखिए 1 2 3 4 पेपर तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में 1 2 3 पेपर हैं इनके। तो इस तरह से इनको टोटल 6-7 पेपर इनको देने पड़ रहे हैं। तो इनके पेपर आ रहे हैं। फिर इसमें देखिए इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा कि आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, कितने पेपर आपके ऑलरेडी आप क्लियर हो। तो जो पेपर आपको देने होंगे वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं सोचना कि कितने पेपर लगेंगे, हमने कितने पेपर पास कर लिए, कितने फेल कर लिए, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। जब आप फॉर्म भरोगे तो ऑटोमेटिक आपको सब्जेक्ट पता लग जाएगी कि आपको अब कितने पेपर देने पड़ेंगे, कितने आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको आपका प्रीव्यू दिखाई देगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे टोटल फीस दिखाई दी जाएगी कि फ़ीस कितनी लग रही है। देख फीस में कोई तरह का यहाँ पे चेंज नहीं है, बस ऑनलाइन इनकी एनरोलमेंट फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी। 6,120 इनकी फ़ीस लग रही है जो कि इनकी लगने वाली है। तो ये फ़ीस तो आपकी इनकी लगेगी ही 6,120, लेकिन पेपर कम हो गए, पेपर ओनली 6-7 पेपर इनको देने पड़ेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों में मिलाकर। तो अब यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। पेपर क्लिक करेंगे, सिंपली जैसे ही पेपर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का आपको दिखाई देगा जिसमें आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे UPI सेलेक्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, QR कोड पर सिंपली क्लिक कर देंगे और फिर प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि QR कोड दिखाई देगा, तो इस QR कोड पर आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपका जो भी पेमेंट है 6,120 जैसे ही आप लोग इस QR को कैप्चर करोगे ऑटोमेटिक फ़ोनपे में आ जाएगा कि 6,120 का आपको पेमेंट करना है। इस QR कोड को स्कैन करना है और ऑटोमेटिक वहाँ पे पेमेंट कैप्चर हो जाएगा। 6,120 का ये क्या होने वाला है, QR कोड है जो कि है। तो इसके ज़रिए आप लोग अपना पेमेंट कर दें। फिर अपनी प्रिंट निकलवाएँ, प्रिंट आपकी कंप्यूटर से निकलेगी, फ़ोन से नहीं निकलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में ई मित्र के पास जाएँ, अपना फॉर्म निकलवाएँ। इसके साथ में जो भी कॉपी है जैसे कि ABC ID की फ़ोटोकॉपी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, लास्ट ईयर की फ़ेल वाली मार्कशीट है तो उसकी भी आपको प्रिंट निकलवानी है। उनको इनको इनको इसका एक फॉर्म के साथ में अटैच करके जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, जैसे कि इन्होंने जो भी कॉलेज सेलेक्ट की उसमें इस फॉर्म को जमा करवा दें। तो ये प्रोसेस है फॉर्म भरने का, फॉर्म सबमिट करने का। तो इस तरह से फॉर्म भरना उसके बाद में कॉलेज में जमा करवाना नेसेसरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर दें उसको कॉलेज में ज़रूर जमा करवाएं। कोई तरह की समस्या आती है फॉर्म भरने में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स के जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से